यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो आस्थायस का आपका क्लास टेस्ट है। ये क्लास टेस्ट आपका ज्योग्राफी का है, इसको डिस्कस करेंगे। पहला टेस्ट ऑलरेडी मैं आपका हिस्ट्री का डिस्कस कर चुका हूँ, दूसरा टेस्ट आपका ज्योग्राफी का डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। और ऑलरेडी इसके अलावा भी मैं 3 टेस्ट और डिस्कस कर चुका हूँ आपके जो आस्थायस के 1 2 3 करके जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो वहाँ से, ठीक है। वहाँ से ये अलग है, ये आपका क्लास टेस्ट है, ठीक है। तो क्लास टेस्ट के हिसाब से ज्योग्राफी का करा और यहाँ पे आपका 100 क्वेश्चन होगा, राइट। क्लास टेस्ट में 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन ऐसे करके क्लास टेस्ट होता है, राइट। तो देख लेते हैं क्या क्वेश्चन यहाँ पर, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है, किस ग्रह को सुबह का तारा या सायंकाल का तारा कहा जाता है, ठीक है। इनमें से कौन से ग्रह है जिसको सुबह का तारा या साय का तारा जो शाम का तारा कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है यहाँ पर, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शुक्र, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते क्या है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है ट्रॉपिकल वर्ष के लिए कौन सा एक गलत है, इनमें से कौन सा गलत है, तो स्टेटमेंट देख लेते हैं। एक वसंत विषुव के जो दूसरे वसंत विषुव से बीच के जो समय का बराबर होता है, ये पहला बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमण काल का ही ट्रॉपिकल वर्ष कहा जाता है। तीसरा स्टेटमेंट है आपका ये 365.25, ठीक है, 365.25 दिन का होता है। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो यहाँ पर आंसर होगा, ये पूछे कौन सा गलत है। देखो ये सभी बातें यहाँ पर क्या है, सही हैं, चारों बातें सही हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये इनमें से कोई उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये गलत इनमें से कोई नहीं है, सभी बातें क्या है यहाँ पर सही हैं, इनमें से कोई बातें गलत नहीं है, तो सभी बातें सही हैं। तो हमारा ई यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, किस स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। किस स्थान का मानक समय जो निर्धारित करता है उसका आधार होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रधान माध्यान्ह जो रेखा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं। कौन सा ग्रह है जिसके मैक्सिमम उपग्रह हैं, सर्वाधिक उपग्रह हैं, तो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका बी, ठीक है, बृहस्पति। अगला देखते हैं पाँचवा नंबर क्वेश्चन। पाँचवा क्वेश्चन है, पृथ्वी का कोर मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस धातु से बनी होती है। पृथ्वी जो कोर है किस धातु से बनी होती है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पर निकल और लोहा, ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा पाँचवें का। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन यहाँ पर, भारतीय समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है। जो भारतीय समुद्री तट रेखा है इसकी लंबाई कुल कितनी है टोटल आपकी, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगी 7516.6, ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा छठवें का। अगला सातवां नंबर क्वेश्चन। सातवां नंबर क्वेश्चन आपका गुटेनबर्ग जो आपका असंबद्धता है किसे पृथक करता है ये, राइट। तो ये किसे पृथक करता है, ये करता है क्रोट तथा मेटल को, ये करेक्ट आंसर होगा। आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर सियाल सीमा, ठीक है, सियाल सीमा तथा निफे के रूप में भूगर्भ विभाजन किसने किया था ये, राइट। तो किसने किया हुआ था, ये किया हुआ था स्वेस, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नौवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय तट रेखा पर कुल कितने राज्य स्थित हैं। जो भारतीय तट रेखा है उस पर कुल कितने राज्य स्थित हैं, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 9, ठीक है। अगला देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच, ठीक है, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेखा है। जो त्रिपुरा और बांग्लादेश है तो कौन सी सीमा रेखा यहाँ पर होती है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शून्य रेखा, ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 0 डिग्री जो मतलब 0 जो रेखा है, 0 लाइन है वो पड़ती है यहाँ पर, ठीक है। तो 10वें का सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का समूह अंतर्राष्ट्रीय सीमा और तटीय सीमा रेखा से नहीं लगता है इसमें, राइट। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा और तेलंगाना, ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर, सिंध और सतलज नदी के क्षेत्र को किस हिमालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है, किस हिमालय के नाम से जाना जाता है, ये जाना जाता है पंजाब हिमालय, बी करेक्ट आंसर होगा 12 नंबर का, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन को। 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित सिंधु नदी के जो दर्रे हैं भारत से प्रवेश कर, कौन से दर्रे भारत से प्रवेश करते हैं सिंधु नदी से किस दर्रे पर, ठीक है। तो हमारा आंसर देखते हैं क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका चांगला हो जाएगा यहाँ, ठीक है, चांगला इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाए ए। अगला देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन को। 40 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी, अनाईमुडी, बी इसका करेक्ट आंसर होगा 14 का। अगला देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, ठीक है, कौन सा सुमेलित है इसको ये देखना है। पहला स्टेटमेंट है इसमें, थालघाट दर्रा नासिक से मुंबई को जोड़ता है, करेक्ट है। सेनकोट दर्रा तिरुवनंतपुरम से मदुरई को जोड़ता है। भोरघाट मुंबई से पुणे। तो तीनों बातें क्या है यहाँ पर आपकी करेक्ट है, राइट, क्या तीनों बातें करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, एक से अधिक का आंसर है, ठीक है। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं, पाक जल डमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकरित समुद्री जलधारा या समुद्री जल मार्ग के कारण इनमें से कौन सा देश भारत से अलग होता है, ठीक है, कौन सा देश भारत से अलग होता है, करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा बी श्रीलंका, ठीक है। अगला क्या है 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी यहाँ पर कहा जाता है 17 में, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पश्चिमी घाट, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम से लेकर डेल्टा तक निम्नलिखित में से किन किन नदियों या किन किन देशों को पार करता है, ठीक है। एक बार फिर से क्वेश्चन रीड कर देता हूँ।
ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक निम्नलिखित में से किन किन देशों को पार करती है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 18 का, यहाँ पर बी करेक्ट होगा, चीन, भारत और बांग्लादेश, बी इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। अगला देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल उत्तरी चीन तथा दक्षिणी मंगोलिया में स्थित है, ठीक है। कौन सा स्थित होगा, गोबी मरुस्थल, ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्या है, सुएज नहर जोड़ती है, ठीक है। सुएज नहर जोड़ती है किसको, ये जोड़ती है आपका भूमध्य सागर को लाल सागर से, राइट। अगला है 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जल संयोजक इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करता है, ठीक है। तो कौन सा अलग करता है, तो करेक्ट आंसर हमको हो जाएगा सी, मलक्का, ठीक है। अगला देखते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन को। 22वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एशिया का सबसे लंबी नदी है, एशिया की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है, राइट। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा योंगजी, ठीक है। योंगजी नदी जो है आपकी, ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। अगला है 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आते हैं। जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर में से कौन से देश आते हैं, तो ये देखना है। तो 23 का हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर जिबूती, इथियोपिया और सोमालिया, ए इसका करेक्ट आंसर होगा, 23 ए। अगला देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय जो है भारत के किन राज्यों से गुजरता है, राइट। तो किन राज्यों से गुजरता है, ये गुजरता है आपका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। तो बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24। 25 नंबर देखते हैं। 25 क्वेश्चन है, इनमें से केंद्र शासित प्रदेश का विस्तार 3 राज्यों में है, इनमें से किस का जो केंद्र शासित का प्रदेश है, जो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है इस जिसका विस्तार 3 राज्यों से होकर गुजरता है, ठीक है। 25 का हमारा आंसर हो जाएगा पुडुचेरी, बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन है, नर्मदा और महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है। जो नर्मदा और महानदी है, इनका उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमरकंटक, ठीक है। 27 नंबर। 27 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। सबसे लंबी सुरंग क्या है, रेलवे, पीर पंजाल, ठीक है। सबसे लंबा सड़क नदी पुल कहाँ है, भूपेंद्र हजारिका, ठीक है। तो यहाँ पर ये सबसे लंबी सहायक नदी क्या बोल रहा है, यमुना, ठीक है। तो इसको देखते हैं। तो इनमें से बोल रहा है कौन सा आपका सही सुमेलित, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो हमारा डी, ई इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ई यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या, 28 नंबर क्वेश्चन। कोडाईकनाल किस पहाड़ी पर स्थित है। जो कोडाईकनाल है किस पहाड़ी पर स्थित है, इसको देखना है। तो हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अन्नामलाई, ठीक है। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का। 29 नंबर देखते हैं। 29 क्वेश्चन है, दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। जो दंडकारण्य क्षेत्र है ये अवस्थित है कहाँ पर, ठीक है। इनमें से आपको जो नाम दिया है, स्टेट के नाम दिए हुए कहाँ पर स्थित है। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड। तो इस इन सभी में यहाँ पर इस सभी जगह से क्या है, क्षेत्र से अवस्थित है। मतलब क्या है, ये सब जगह इनकी बाउंड्रीज हैं वो लगती हुई हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 29 का डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। अंडमान व निकोबार, ठीक है। अंडमान व निकोबार ये एक बंगाल की खाड़ी में 2 द्वीप समूह है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 31 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की सतह से सबसे निकटतम परत है जिसमें सभी मौसम घटित होते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 देखते हैं, पवन अपर्दन से कौन सी भू आकृति उत्पन्न होती है। जो पवन अपर्दन है उससे से कौन सी भू आकृति उत्पन्न होती है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 32 का जुगेन, इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जुगेन, ठीक है। 33 जब अर्ध चंद्रग्रहण होता है तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का कोण कितना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 33, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, 45 डिग्री। अगला क्या है 34, मौसम बदलने का कारण क्या है। मौसम बदलने का क्या कारण है, जो मौसम बदलता है उसका क्या कारण है जिससे मौसम बदलता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 34 का। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पृथ्वी का जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, अपने कक्ष पर झुका होना, ये इसका मौसम बदलने का कारण है, ठीक है। तो 34 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 देखते हैं, 35 देखते हैं यहाँ पे। 35 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन पूर्व से पश्चिम दिशा में नहीं है। तो किसका नहीं होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बृहस्पति, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को लेटा या लुढ़कता हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है। लेटा या लुढ़कता हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है आपका अरुण, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 37 सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण
के बारे में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। तो इसको देखना है। सूर्य ग्रहण पूर्णिमा के दिन जबकि चंद्र ग्रहण अमावस्या के दिन लगता है, स्टेटमेंट ये गलत है आपका, ठीक है। तो सी इसका गलत आंसर होगा, मतलब असत्य आंसर कौन सा, तो सी इसका होगा, ठीक है। तो 37 का क्या हो जाएगा, सी। 38 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ज्वार बनाने का कारक नहीं है, ज्वार बनने का कारक में से कौन सा नहीं है, तो आपको ये बताना है 38 नंबर में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि, ये इसका नहीं कारक है। अगला क्या होगा 39, निम्नलिखित में से कौन स्थानीय पवने, एक बार फिर से रीड कर देता हूँ। निम्न में कौन स्थानीय पवने गर्म और शुष्क नहीं है, गर्म और शुष्क पवने इनमें से कौन से नहीं है स्थानीय पवनों में, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सिस्ट्रल, सिस्ट्रल हो जाएगा, ठीक है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिस्ट्रल, ठीक है। अगला देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वृष्टि छाया क्षेत्र का उदाहरण है, वृष्टि छाया क्षेत्र का उदाहरण में से कौन सा है, तो ये देखना है 40 नंबर में। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 40वें में पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल, पश्चिमी घाट के उत्तरी ढाल और अरावली पश्चिम जो कि पश्चिमी राजस्थान है, तो क्या है सभी होंगे ये, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 41, भारत में कौन सा वर्षा सबसे अधिक होती है, कौन सा वर्षा भारत में सबसे अधिक होती है यहाँ पर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा संवहनी वर्षा, बी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन को। 42 क्वेश्चन है, महासागरीय जलधाराएं को प्रभावित करने वाले कारक में कौन सा इनमें से नहीं है, तो कौन सा नहीं है, सूर्य के किरण, सूर्य के किरण का इसमें यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मृदा को सॉरी निम्नलिखित में से किस मृदा को रेगुर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 43 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काली मृदा, ठीक है। अगला क्या 44 क्वेश्चन देखते हैं। 44 क्वेश्चन है, इनमें से देखो मैच कर रहे हैं, इनमें से कौन सा मैच है कौन सा मैच नहीं, तो यहाँ पर आंसर जो क्वेश्चन पूछा है इनमें से कौन सा मैच नहीं है ये पूछा है, राइट। तो देख लेते हैं इसको 40 नंबर को, 44 नंबर को देखो। इसमें क्या है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 प्रयागराज से हल्दिया, ठीक है। जलमार्ग 2 हल्दिया से सदिया से धुबरी। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 काकीनाडा से पांडुचेरी। और आपका यहाँ पर देखो इनमें से तीनों स्टेटमेंट दे रखे हैं, इन्हें से पूछा कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, कौन सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप इस वाले 44 नंबर क्वेश्चन को एक बार आप थोड़ा सा रीड कर लेंगे, देख लेंगे। यहाँ पे इसका आंसर मिस दिया नहीं है आंसर इसका, ठीक है। तो एक बार आप रीड कर लेंगे, या तो मैं आपको नीचे कमेंट में 44 का आंसर बता दूंगा, ठीक है, क्या है, राइट। तो 44 नंबर क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ, आपको 44 नंबर क्वेश्चन का मैं बता दूंगा क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। तो अगला देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन को। 45 क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, इनमें से कौन सा सुमेलित है, 45 क्वेश्चन में ये पूछा है, राइट। तो देखते हैं, पहली हवाई जहाज चला, ये ठीक है। पहली जो रेलगाड़ी थी 1853, ठीक है। भारत के पहले जल पर भी, ठीक है। तो तीनों बातें क्या सही है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 46, भारत विश्व में कौन सा रेल नेटवर्क के रूप में स्थान रखता है, कौन सा स्थान रखता है रेल नेटवर्क के रूप में भारत, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा, ठीक है। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी काला सागर में गिरती है, कौन सी जो नदी है जो काला सागर में गिरती है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका डेन्यूब, निपर और डॉन। तो तीनों यहाँ पर क्या होगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीनों सही है यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी इसमें करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन, एशिया का निम्न में से कौन सा देश जो काला सागर से सीमा बनाते हैं, राइट। एशिया का कौन सा देश है जो काला सागर से सीमा बनाता है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान, तीनों आंसर करेक्ट हैं। तो हमारा डी यहाँ से 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 49 नंबर देखते हैं। 49 है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, ठीक है। 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। अगला क्या 50, निम्नलिखित अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है, ठीक है। तो कौन सा पठार स्थित है, करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा मालवा का पठार, बी करेक्ट आंसर होगा 50 का। 51, निम्न में से कौन सा महाद्वीप खनिजों के सर्वाधिक संपन्न महाद्वीप है, तो कौन सा होगा, बी अफ्रीका, ठीक है। 52 नंबर देखते हैं। 52 क्वेश्चन है, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट में कितने किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 21.9 किलोमीटर, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, इनमें से कौन सा सुमेलित पूछा है, ठीक है। तो मैच कर लेते हैं जनजाति और राज्य दिए हो यहाँ पर।
देखो भील क्या है, ये भी सही है, थारू उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ठीक है, भूटिया सिक्किम में, तो तीनों बातें क्या सही यहाँ पर, तो डी इसका 53 का करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा डी। अगला देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सबसे बड़े वन क्षेत्र वाला कौन सा राज्य है, सबसे बड़े वन क्षेत्र वाला में से कौन सा राज्य है ये पूछा है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, ये करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं, जबकि वन रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार यहाँ पर पूछा गया ये। अगला है 55 नंबर। हाल ही में आए संयुक्त राष्ट्र के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश इनमें से कौन सा है, राइट, तो इंपॉर्टेंट है बी, भारत अभी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। ठीक है, 56 देखते हैं। 56 क्वेश्चन है, समुद्र में घनत्व बढ़ता है, समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में क्या होता है यहाँ पर, तो ये बताना है आपको। ठीक है, जो समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में क्या होता है, तो ऐसे में लवणता बढ़ती है और किंतु गहराई क्या होती है, कम होती है। ठीक है, लवणता उसमें बढ़ती जाती है और गहराई कम हो जाती है, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 57 निम्नलिखित सारगासो सागर की विशेषता कौन सा है, सारगासो सागर उसकी विशेषता होती है प्रारूपिक समुद्री वनस्पति। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 58 क्वेश्चन, अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने का कारण क्या है, राइट, तो अप्रत्यक्ष जो हमारे उच्च ज्वार हैं इनका उत्पन्न होने का कारण होता है पृथ्वी पर अपकेंद्रीकरण या पृथ्वी का अपकेंद्रीकरण, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 59 स्टेलेक्टाइट, ठीक है, और स्टेलेगमाइट किसके विलक्षण है ये, राइट, ये किसके विलक्षण है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका कास्ट, जो आपका कास्ट है, ठीक है, कास्ट एक आकृति है उसकी ये उसके क्या है अभिलक्षण है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन, 60 नंबर है, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है, माउंट सेंट हेलेंस जो आपका पर्वत है ये कहाँ स्थित है, ठीक है, ज्वालामुखी, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 60 का सी, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट, यूएसए सी। अगला देखते हैं, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है, ठीक है, तो यहाँ पर ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, राइट। अगला क्या है, ड्रेकेंसबर्ग जो पर्वत है किस देश में स्थित है, ड्रेकेंसबर्ग पर्वत, 62 नंबर क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर आपका 62 हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 63 क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वह क्षेत्र है क्या, वह क्षेत्र है कहाँ पर या कौन सा पठार है, तो ये पूछा है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पेंटागोनिया का पठार, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 64 संयुक्त राज्य अमेरिका में डेथ वैली स्थित है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए उसमें डेथ वैली स्थित है, कहाँ पर स्थित है ये, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कैलिफोर्निया, सी। तकलामकान, ठीक है, तकलामकान मरुस्थल कहाँ स्थित है, तकलामकान मरुस्थल स्थित है चाइना, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन, किसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, ठीक है, किसे भारत का रूर प्रदेश यहाँ पर कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर देखते हैं 67 क्वेश्चन है, देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर तक या अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं में वर्षा करते हैं, ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पंजाब, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। 68 क्वेश्चन है, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता, राइट, क्या प्रभाव पड़ता, तो ये क्या होता, अधिक ताप एवं अधिक वर्षा होती, बी करेक्ट आंसर हो गया। 69 नंबर क्वेश्चन। 69 क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है, दक्षिण पश्चिम मानसून है सर्वप्रथम किस प्रदेश में प्रवेश करता है, तो करेक्ट आंसर आपका बी केरला, राइट। अगला क्या है 70 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक विरलता निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है, सर्वाधिक विरलता भारत में पाई जाती है कहाँ पर, करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून, बी। 71 क्वेश्चन है, 71 है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाइयाँ क्या कहलाती है, प्रकाश वर्ष कहलाती है। 72 आकाश के नीला दिखने या तारे टिमटिमाते का कारण क्या होता है, ठीक है, तो दिखना जो तारे टिमटिमाते उसका कारण क्या होता है, पृथ्वी वायुमंडल की उपस्थिति, सी इसका करेक्ट आंसर होगा 72 का। 73 देखते हैं, यदि सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो किस तथ्य की संभावना सर्वाधिक है या संभावना बढ़ जाएगी, राइट, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं पर 73 हो गया, 73 का आपका हो जाएगा ये घट जाएगी, ठीक है। अगला होगा 74 ब्लू मून परिघटना है, राइट, जो ब्लू मून परिघटना है वो क्या होगी,
तो 74 करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 74 का, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो तब, बी। ठीक है, अगला क्या है 75 नंबर क्वेश्चन। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा में ले जाया जाता है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा में ले जाया जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये उसका क्या है, भार घट जाएगा। सी स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ एग्जाम में 75 नंबर, 75 भी पूछा है, 74 भी पूछा है। तो ये चीज़ को लेकर थोड़ा सा डाउट था मुझे, अमावस्या पूर्णिमा को लेकर थोड़ा डाउट था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 75 का आपका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, उसका भार घट जाएगा। 76 देखते हैं। 76 क्वेश्चन है, ग्लोब पर वह कौन सा स्थान है जहाँ 0 डिग्री अक्षांश व 0 डिग्री देशांतर रेखाएं का आकार मिलती हैं। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। ठीक है, बी। अगला देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन को। 77 क्वेश्चन है, जब आपका इंडियन जो स्टैंडर्ड टाइम है या उत्तर पर सुबह के 10 बजते हैं तो भारत में कितने बजेंगे। राइट, ये क्वेश्चन इस टाइप में क्वेश्चन पूछने लगा एग्जाम में, तो आपको देख के जाना है थोड़ा। ठीक है, तो 77 क्वेश्चन हमारा हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होगा बी, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या 3:30 होगा। अगला क्या है 78, किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्न मार्ग को अपनाना हो, किस मार्ग को अपनाना होगा, यह पूछा है यहाँ पर। राइट, तो करेक्ट आंसर देख लेंगे क्या होगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा देशांतर रेखा। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 78। 79 देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, इनमें से कौन सा कथन पूछा है वो सही नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा सही नहीं है। कर्क एवं मकर रेखा के बाहर सूर्य की किरणें लंबवत नहीं होती हैं। ठीक है, दूसरा क्या 21 मार्च से 23 सितंबर दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं। शीत अयनात के समय सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। डी स्टेटमेंट है, इनमें से एक से अधिक आंसर। राइट, तो हमारा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सी, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 79 है इसका डी यहाँ पर, सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। शीत अयनात के समय सूर्य की कर्क रेखा पर लंबवत होता है, तो सी क्या है, इनमें से ये सही नहीं है। राइट, हमारा जो आंसर रहेगा, इससे पूछा कौन सा सही नहीं है तो सी होगा, और वैसे गलत ही सी है। ठीक है, क्वेश्चन देखो, आप क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसके माध्यम से आंसर किया कीजिए कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। इसमें पूछा कौन सा सही नहीं है, सही हमारा ये नहीं है, और बट आंसर भी हमारा सी ही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन को। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी न्यूनतम है कितनी। ठीक है, तो कितनी है, इनमें से कोई नहीं, ये जो आंसर इनमें से दे रखे हैं इनमें से कोई नहीं है, तो आप इसका थोड़ा सा रहेगा तो गूगल करके देख लीजिएगा। वैसे इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, चंद्रमा से दूरी, सूर्य की दूरी पूछना, ये नहीं पूछते पेपर में। तो एक बार आप थोड़ा सा अपने नॉलेज के लिए देख सकते हैं कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें लिखा है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ई इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। पेंजिया से टूटे दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं, जो पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को यहाँ पर क्या कहते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गोंडवाना लैंड, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 82, आर्कटिक क्षेत्र में अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है। ठीक है, तो ये किसके निकट स्थित है, ये स्थित है आपका उत्तरी और दक्षिण ध्रुव के बीच में, या उत्तरी ध्रुव के मध्य में स्थित है। ठीक है, तो अगला क्या होगा 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 83 क्वेश्चन है, म्यांमार के साथ भारत के किन किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं। राइट, तो किन किन राज्यों मिलती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका बी, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन। 84 क्वेश्चन है, वातावरण के मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है। ठीक है, किसके द्वारा गर्म होता है, ये होता है दीर्घ तरंग स्थली जो आपकी विकिरण है उसके द्वारा। राइट, 85 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नदी का उद्गम क्षेत्र तिब्बत का पठार नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा तिब्बत का पठार यहाँ पर नहीं है, तो देख लेते हैं। पीली नदी, इरावती, चेनाब, ये उपयुक्त में से एक से अधिक, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा चेनाब, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 86 नंबर, कोड शेयरिंग किस उद्योग में उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है, ये किया जाता है आपका हवाई यातायात उद्योग में। अगला है 87 नंबर क्वेश्चन। 87 क्वेश्चन है, बाबा बुदुन की जो गिरी पहाड़ियाँ हैं किस फसल के लिए जानी जाती हैं। राइट, किसके लिए जानते हैं, यह जानी जाती है कॉफ़ी के लिए, बी इसका करेक्ट आंसर होगा 87 का। अगला देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। चट्टानों की बारी बारी से सूखने एवं गीले होने की जो प्रक्रिया है वो जानी जाती है किसके नाम से, मतलब क्या नाम से इसको जानते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चट्टानों को ढीली होने की प्रक्रिया। ठीक है, अपर जो आपका अपक्षरण है उसको एक प्रमुख घटक, चट्टानों की सतह के बीच में जल अणु का क्रमिक जमाव, ये सभी बातें सही हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 88 का। अगर लेते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। 89 क्वेश्चन है, 89 नंबर क्वेश्चन। समुद्र से प्राप्त होने वाला खाद्य संसाधन मुख्यतः प्राप्त होता है, ठीक है, कहाँ से प्राप्त होता है, महाद्वीपी मग्न तट से। 90 नंबर है,
जिस मृदा में चूने की मात्रा कम होती है वो कहलाती है क्या? वो कहलाती है आपकी अम्लीय मृदा, राइट। अगला क्या है 92 नंबर क्वेश्चन। 91 नंबर क्वेश्चन। 91 है सनोवर, बलूत, ओक, कार्क, जैतून, अंजीर आदि वृक्ष किस प्रकार की वनस्पति में पाए जाते हैं, राइट। तो ये किस प्रकार की वनस्पति पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपकी भूमध्य जो सागरी वन है, ठीक है, भूमध्य सागरी वन है वहाँ पर ये पाए जाते हैं आपका, ठीक है। तो 91 का क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर देखते हैं। तारे तारे पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए प्रतीत होते हैं, ठीक है। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए प्रतीत होते हैं, क्यों, राइट? क्यों प्रतीत होते हैं? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही होती है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना? 92 का सी करेक्ट होगा। अगला देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसके बारे में विचार करना है। क्या है? पहला है पी तरंगों के कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के लंबवत होती है। दूसरा है महासागरों की भूपर्पटी की औसत मोटाई 5 किलोमीटर है। तीसरा है एस तरंगे ठोस, तरल, गैस तीनों प्रकार के माध्यम से गुजर सकती है, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा केवल 2, ठीक है। दूसरी बात है वो ठीक है, ये तीनों माध्यम से नहीं गुजर सकती हैं, तो 3 काट देंगे यहाँ से तो भी हमारा काफ़ी स्टेटमेंट यहाँ से हट जाएगा। 3 काट देंगे तो ये भी हट जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा? 2 यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। 2 मतलब ओनली केवल सी, ठीक है। केवल 2 सही है तो केवल 2 आपका सी में है, तो सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। 94 है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसको देख लेते हैं। देखो आपका बेतिया जल जो विद्युत परियोजना है महानंदा, ये सही नहीं है, बाकी आपकी ये भी सही है, दोनों ये ऊपर के दोनों सही हैं, ये सी नंबर आपका गलत है, ठीक है। अगला देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए और गलत युग का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा गलत युग में, इसको देख लेते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? गलत युग मानस क्या है आपका? असम में, ना कि अरुणाचल प्रदेश। तो आपका क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा ये। अगला देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन को। किस वाताग्र चरण में गर्म वायु ऊपर उठती है तथा ठंडी वायु संग्रहित होकर अपक्षेपित होती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? शीत्र वाताग्र, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन। 97 है भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नदियों का निम्नलिखित में से अनुक्रम क्या होगा, राइट। जो सही क्रम है वहाँ पर वो क्या होगा? तो देखते हैं। देखो सही क्रम होगा आपका श्योक, जास्कर, स्पीति, सतलज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं 98 नंबर। दक्कन ट्रैप से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? दक्कन ट्रैप है उनमें से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? गोदावरी, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 99 नंबर क्वेश्चन। मौसम बदलने का क्या कारण है? मौसम बदलने का कारण होता है आपका पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना तथा अपने अक्ष पर झुका होना। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुका हूँ ऊपर, इसके बारे में थोड़ा सा बताया था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी 99। 100 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये। इनमें से किस धातु को भविष्य की धातु की संख्या दी जाती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बॉक्साइट। बॉक्साइट को भविष्य की धातु की संख्या दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन मैंने ज्योग्राफी के देख लिए, ठीक है। हिस्ट्री का ऑलरेडी देख चुका हूँ टेस्ट, जो क्लास टेस्ट था, और इसका ज्योग्राफी का देख लिया। उसके बाद और भी टेस्ट देखता हूँ कौन सा टेस्ट रहेगा, तो वो भी मैं लेके आता हूँ, ठीक है। इसके बाद देखो फुल टेस्ट भी होगा यहाँ पर, जो क्लास टेस्ट होता है ये सब होने के बाद एक फुल टेस्ट भी होता है, तो फुल टेस्ट भी मैं लेके आऊँगा, ठीक है। तो देखते रहिए और भी क्वेश्चन है, अपना प्रैक्टिस करते हैं। जो कुछ क्वेश्चन डाउट हुआ है एक बार आप गूगल करके देख सकते हो उसको, या तो मैं कुछ रहेगा तो कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको कमेंट में ही डाल दूंगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था आपका 44 नंबर क्वेश्चन था, राइट। तो 44 हो सकेगा मैं कमेंट में डाल दूंगा, अगर आप हो सकते हैं तो आप देख लीजिएगा उसको क्या आंसर रहेगा, ठीक है। अगर पूछना है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, राइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।